ठीक है। क्या बता रहा था मैं? हाउ टू प्रैक्टिस वेबसाइट, हाउ टू सेटअप दी प्रैक्टिस वेबसाइट। ठीक है अंकित, देखो कैसे होता है। जो नोट्स मैंने शेयर किए हैं उस पर जाना है। ठीक है, ये प्रैक्टिस वेबसाइट है, इसको डाउनलोड करना है। वो भी बता रहा हूँ, सारे स्टेप्स बता रहा हूँ, देखो। ठीक है, ये जिप फाइल में डाउनलोड होगी। ठीक है, इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे हम, एक वन बाय वन करते हैं। ठीक है, जिप फाइल में हो गया। ठीक है, ये वेबसाइट को एक्सट्रैक्ट कर लिया हमने। ठीक है, ये प्रैक्टिस वेबसाइट ओपन हो गई। इसके अंदर ये एक और है, इसके अंदर एक प्रैक्टिस डॉट एच टी एम एल। ठीक है, इसको ओपन करेंगे, ये पेज हो गया। तो ये हमारा यूआरएल हो गया, और इसको डिलीट नहीं करना है। ये जो डाउनलोड करोगे आप, इसको डिलीट कर सकते हो, इसको डिलीट नहीं करना है। या एक काम और भी कर सकते हो, इसको आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर भी रख सकते हो। सपोज ये हमने किया, या ये वेबसाइट है, और ये हमारी फोल्डर है। ठीक है, इतना यहाँ से कॉपी करके, अगर आपको लगता है कि कहीं गलती से डिलीट ना हो जाए, तो कंट्रोल कॉपी करो, और जो भी प्रोजेक्ट है आपका, ये जैसे ये प्रोजेक्ट है हमारा, इस प्रोजेक्ट के रिसोर्स में जाओ। ठीक है, और यहाँ पे जाके लिखो शो इन लोकल टर्मिनल, नॉट टर्मिनल को एक्सप्लोरर में खोलना है, शो इन सिस्टम एक्सप्लोरर। ठीक है, इस फोल्डर के अंदर जाके हमने रिसोर्सेज के अंदर उस वेबसाइट को पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब जब आप वेबसाइट को खोलोगे, ये पेज हो गया, ये यूआरएल हो गया। सिर्फ इस यूआरएल को कॉपी करना है। अब चाहे हमने कॉपी कर लिया यहाँ से, तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से सब कुछ डिलीट कर सकते हो। अब वो हमने अपने प्रोजेक्ट में ही सेव कर लिया। तो आप देखो कि रिसोर्सेज के अंदर, और यहाँ पे लेट्स सी। ठीक है, सारे स्टेप्स हैं, स्टेप्स नहीं भूलना है, बिल्कुल नहीं भूलना है। एक बड़ा problem। ठीक है, ये कंसोल हो गया। यहाँ पे हम टेस्ट केस चलाएंगे। मैं कंट्रोल सेट कर दे रहा हूँ, पुरानी वेबसाइट पे जा रहा हूँ, इसको रन कर रहे हैं। आज थोड़ा सा टेस्ट चेंज ही पड़ेंगे। ठीक है, ये रन हो रहा है, या एडवांस एलिमेंट देखते हैं अभी कौन सा टॉपिक हमने क्लियर किया था। ठीक है, तो ये वेब पेज रन हो रहा है। तो लास्ट टाइम हमने यहाँ तक किया था। अ, एक बच्चे का कोई इशू था। शिवेंद्र, आपको शेयर कर दो लिंक, वो लिंक है उसकी वेबसाइट जो चल नहीं रही है, एक बार बताओ क्या नहीं चल रहा है। इसके बाद स्टार्ट करते हैं टॉपिक। ठीक है। ठीक है, मैं शिवेंद्र, आप स्क्रीन शेयर करो, दिखाओ क्या इशू आ रहा है। इसके बाद स्टार्ट करते हैं टॉपिक। ठीक है, बाकी सबको भी इशू देखना है, क्योंकि जरूरी नहीं उसी को आ रहा हो सकता है आपको भी प्रॉब्लम हो रही हो।
क्या आ रहा है? रुको 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 रुको, एक बार मेरे को जावा एक्सेप्शन है एक बार टर्मिनल पे देखो कौन नीचे आ रही है। रुको मेरे को पढ़ने दो एक बार। ये हाइड करना, मीट वाला, गूगल मीट वाला, और स्क्रॉल डाउन करना कंसोल पे, और स्क्रॉल डाउन करो। लास्ट है, टॉप पे ले जाओ। एक मेन थ्रेड ऑन योर टेस्ट एनजी हैज बीन कंपाइल्ड ए मोर रिसेंट, पूरा दिखाना। एरर क्या रहा है? हैज बीन कंपाइल्ड बाय ए मोर रिसेंट ऑफ जावा रन टाइम। एक बार प्रोजेक्ट दिखाओ, प्रोजेक्ट में कुछ गड़बड़ कर ऊपर करो एक बार, कोड दिखाओ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। पब्लिक क्लास लॉगिन टेस्ट केस। एक बार प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर दिखाना मुझे, कौन से उसने बनाया ये लॉगिन टेस्ट। प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर पे जाके प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर दिखाओ एक बार, कुछ गड़बड़ की है तुमने। शिविर प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर दिखाओ एक बार, कुछ फाइल में गड़बड़ की है। चलना तो चाहिए ये। आपकी वॉइस नहीं आ रही मुझे। हाँ ठीक है। इसमें टेस्ट के अंदर जाओ, सोर्स डॉट टेस्ट डॉट जावा। स्क्रीन फ्रीज हो रही है। इसको ओपन करो, सोर्स डॉट टेस्ट डॉट जावा को ओपन करो। लॉग इन टेस्ट केस को एक बार ओपन करो। इधर तो सही बनाया स्ट्रक्चर। टेस्ट एनजी, एक बार पॉम डॉट एक्सएमएल में जाना। शिवन पॉम डॉट एक्सएमएल, पॉम डॉट एक्सएमएल। इसमें टेस्ट एनजी की एंट्री की है आपने? एंट्री तो की है आपने। शिवन का लेके आना सिस्टम, आप ट्राई करना लेके आओ। मैं कैसे ढूंढने में टाइम लग जाएगा ऑनलाइन। ठीक है, प्रोसेस तो ठीक है। आपने कुछ एक बार लेके आना, मैं एक बार फिर नॉर्मल देखूंगा, क्योंकि मेरे को तो नहीं इश्यू लग रहा है यहाँ से कहीं। और टेस्ट एनजी का वर्जन आपने टूल। ठीक है, चलो कोई नहीं, आगे पढ़ते हैं, इसको लेके आना। ठीक है ठीक है, चलो। तो नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आगे आ जाओ आप लोग जो ऑफलाइन है। लास्ट क्लास में क्या कराया था, किसी को डाउट है? ठीक है। अभी तक आराम से, अभी तक जहाँ तक हमने पढ़ा है, बेसिक एलिमेंट के साथ हमने सीखा था, पॉपअप को हैंडल करना सीखा था। यहाँ तक कोई इशू आया किसी का? यहाँ तक कर लोगे? ठीक है, तो उसके आगे पढ़ते हैं। ठीक है, हमने हैंडल, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, ड्रॉप डाउन, पॉपअप। नेक्स्ट है टेस्ट इंजन। टेस्ट इंजन कुछ चीजें पढ़ते हैं, जैसे
मैंने, अब ध्यान से समझना, टेस्ट इंजन क्या है? एक टूल है, ठीक है। और टेस्ट इंजन में कुछ एट्रीब्यूट है। टेस्ट इंजन को आप ओपन करोगे, टेस्ट इंजन ट्यूटोरियल्स, ये वाले तो सही नहीं है। तो इसकी कुछ चीजें आपको आनी चाहिए, जैसे कुछ इसके ए नोटेशंस होते हैं, ठीक है। ये इसके ए नोटेशंस होते हैं, जैसे हमने, ये ए नोटेशंस है जो हमें सीखने हैं। ए नोटेशंस मतलब जैसे हमने यहाँ पे लिखा है ना, @टेस्ट, तो ये क्या बन गया? टेस्ट केस बन गया, ठीक है। अब दिक्कत क्या है कि अगर मुझे एक और टेस्ट केस लिखना है, ध्यान से समझना, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ टेस्ट केस 2, और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ टेस्ट केस 1। इसमें हमने क्या किया था, इसको हटा दे रहे हैं, अब इसकी जरूरत नहीं है। इसमें हमने यूजर नेम डाला, पासवर्ड डाला, लॉगिन कर लिया। दूसरा टेस्ट केस लिखा, सॉस डेमो पे जाते हैं। इसमें हमने प्रॉब्लम यूजर के साथ लॉगिन किया, ठीक है। और दोनों टेस्ट केस चला दिए रन, और वेट करते हैं दोनों टेस्ट केस के चलने का। ठीक है, दोनों टेस्ट केस चल गए, ब्राउजर बंद नहीं हुआ, दोनों टेस्ट केस पास हैं। अब मुझे ब्राउजर को बंद करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा क्या, ड्राइवर.क्विट, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ड्राइवर.क्विट। तो अब क्या होगा, जब टेस्ट केस चलेंगे ब्राउजर भी बंद होता रहेगा अपने आप। देखो इसको, पिछली बार ब्राउजर मुझे मैन्युअली बंद करने पड़े थे, टेस्ट केस चला, ब्राउजर बंद हो गया। दूसरा टेस्ट केस चला, ब्राउजर बंद हो गया, दो टेस्ट केस पास हो, ठीक है। अब सिर्फ दो टेस्ट केस की बात नहीं है, जब हम टेस्ट केस लिखेंगे तो 200 टेस्ट केस, 500 टेस्ट केस, तो 500 के 500 टेस्ट केस में क्या मुझे ड्राइवर.क्विट लिखना पड़ेगा। और ये जो स्टेप है, देखो ये जो स्टेप है और ये जो स्टेप है, बार बार लिखने पड़ेंगे। अगर 500 टेस्ट केस हो गए तो इतनी लाइन रिपीट हो रही है, और ये तो मुझे हमेशा चाहिए ही चाहिए। क्लियर है? तो हम क्या करते हैं, कुछ ए नोटेशंस यूज करते हैं कि हमारे टेस्ट केस चलने से पहले ये सेटअप हो जाए, पेज खुल जाए, और फिर मेरा टेस्ट केस चले। तो मैं टेस्ट केस के स्टेप्स टेस्ट केस में लिखूंगा, लेकिन जो सेटअप वाला काम है उसके लिए एक टेस्ट केस लिख दे रहा हूँ, और ए नोटेशन यूज करूंगा, बिफोर टेस्ट, ये वाला, बिफोर टेस्ट, मतलब मेरे टेस्ट केस चलने से पहले वेबसाइट सेटअप हो जाए। हर बार चलने से पहले, एक बार नहीं, जब भी नया कोई टेस्ट केस चले, वेबसाइट ओपन हो जाए और फिर मेरा टेस्ट केस चले, ठीक है। तो क्या ए नोटेशन यूज करेंगे, बिफोर टेस्ट। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं पब्लिक वॉइड सेटअप, या वेबसाइट सेटअप, ठीक है। वेबसाइट सेटअप, और इसमें क्या हो जाए, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, बिफोर टेस्ट। ये ए नोटेशन है, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है, हमें ये स्टेप यहाँ से हटा के यहाँ लिख दिए। क्लियर? हमने कहा एक वेब ड्राइवर टाइप का वेरिएबल बना दो, हर टेस्ट के होने से पहले सेटअप करो, वेब ड्राइवर मैनेजर, ऑब्जेक्ट बनाओ ड्राइवर का, और इस ड्राइवर में रख दो वैल्यू, ताकि कोई नीचे यूज करे तो उसको मिल जाए। ये ग्लोबल वेरिएबल है, तो यहाँ पे एक्सेस होगा। दूसरे टेस्ट केस
से भी हम ये हटा सकते हैं। आगे बात समझ में। और यहाँ पे क्या है, ड्राइवर डॉट क्विट, ड्राइवर डॉट क्विट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पब्लिक वॉइड टीयर डाउन, इसको बोलते हैं टीयर डाउन, सेटअप ऑफ टीयर डाउन मेथड। टीयर डाउन मतलब ये कब चलेगा, इसमें लिख देता हूँ मैं एट द रेट आफ्टर टेस्ट। आफ्टर टेस्ट ही क्यों लिखा है, ये क्यों क्यों लिखा है, क्योंकि ये कीवर्ड है। आफ्टर क्लास, बिफोर मेथड, आफ्टर मेथड, आफ्टर टेस्ट। क्लियर, ये टेस्ट हो गया, तो मैंने इसका यूज किया आफ्टर टेस्ट। तो आफ्टर टेस्ट को इंपोर्ट कर लेते हैं और यहाँ पे इसको लिख देते हैं ड्राइवर डॉट वेट। आई बात समझ में। अब इससे क्या फायदा होगा कि मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ से रन ऑल करूँ, चाहे एक टेस्ट, सिर्फ ये टेस्ट के चलाऊं, इस टेस्ट के चलने से पहले ब्राउजर अपने आप खुलेगा और बंद हो गया। कैसे, क्योंकि मैंने लिखा है बिफोर टेस्ट ये चीजें चलनी है, आफ्टर टेस्ट ये चीज चलनी है। तो अगर मैं यहाँ पे कितने भी टेस्ट केस बना दूं, मैं इसी टेस्ट केस को कॉपी कर लूं, वैसे टेस्ट केस बढ़ा रहा हूँ, उसमें डेटा चेंज नहीं कर रहा हूँ, उसका नाम 3 4। अरे बस समझ में। और रन ऑल कर दूं तो आप देखोगे हर टेस्ट केस से पहले वेबसाइट खुलेगी। वेट करते हैं, टेस्ट केस चला तो दिखा रहा है 4, 3 फेल हो गए। अनेबल टू यूज लिपिटर। एक बार दोबारा चलाते हैं। इसको ड्राइवर नहीं मिला क्या, देखते हैं। फेल हो रहा है क्योंकि हमने सेटअप किया, सेटअप चला, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, बिफोर टेस्ट, टेस्ट 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 लिखा तो मैं सही है। एक बार सेकंड वाले को चला के देखते हैं नॉर्मली। ठीक है, ये 1 बाय 1 चल रहा है, पास हो रहा है। और ये एक साथ क्यों फेल हो रहे हैं, इसको रन ऑन करके देखते हैं फिर से। बिफोर टेस्ट, बिफोर टेस्ट, बिफोर मेथड, एक पास हो रहा है, 3 फेल हो रहे हैं। बिफोर मेथड आएगा, बिफोर टेस्ट आएगा, मुझे देखते हैं एक बार। ये पास हो गया, टेस्ट केस 3 फेल हो गया। कुछ
नहीं, कोड में कुछ एरर नहीं है। नो सच एलिमेंट फाउंड, अनेबल टू फाइंड एलिमेंट, सी सेलेक्टर यूजर नेम। ये एरर आ रही है, नो सच। कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा है, शायद फास्ट चल रही है स्क्रिप्ट। अभी हम इसमें टाइम थ्रेड डॉट स्लीप लगा रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं। टाइमिंग का ही गड़बड़ है, होना नहीं चाहिए टाइमिंग का गड़बड़, क्योंकि 55 तो चल जाता है। लेट्स सी, देखते हैं। नहीं, फेल हो रहा है ये। लेट्स सी, 4 2 1 पास हो रहा है, 3 फेल हो रहा है, नो सच एलिमेंट, जीसस सेलेक्ट। आफ्टर टेस्ट, बिफोर टेस्ट। ये मेथड लिखे हैं, बिफोर टेस्ट मेथड विल रन, बिफोर टेस्ट विल रन बिफोर एनी टेस्ट मेथड, और बिफोर मेथड, ईच टेस्ट मेथड, बिफोर मेथड, आफ्टर टेस्ट, विल बी रन आफ्टर ऑल द टेस्ट। अच्छा, हमें यहाँ पे टेस्ट नहीं, बिफोर मेथड यूज करना है। लेट्स सी, आफ्टर मेथड। सीक्वेंस हम सेट कर सकते हैं आगे जाके, ठीक है। किस सीक्वेंस में चलेंगे वो डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब रन हो रहे हैं। ए नोटेशन का यूज कैसे करना है? ठीक है, चारों देखो अपने आप रन हो, पहला ही टेस्टिंग हो रही है। ठीक है, चारों। अब गलती कहाँ हुई थी? मैंने जो ए नोटेशन है उसमें गलती कर दी जल्दीबाजी में। मैंने बिफोर टेस्ट, बिफोर टेस्ट का मतलब होता है द ए नोटेशन मेथड विल बी रन बिफोर एनी टेस्ट, मतलब बिलोंगिंग टू द क्लास इनसाइड द टैग इज रन। अगर एक ही क्लास में सारे टेस्ट केस हैं तो पूरे खत्म होने के बाद रन होंगे। तो ये क्या कर रहा था पहले में, क्योंकि ये वेबसाइट को बंद कर दे रहा था। मैंने कहा मेथड, ये मेथड बनाया ना मैंने, तो मैंने लिखा बिफोर मेथड, इस मेथड के चलने से पहले ये चलेगा, इस मेथड के चलने के बाद ये चलेगा। ठीक है, मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, ये चलेगा। क्लियर है? इससे फायदा क्या हो रहा है? इससे फायदा क्या हो रहा है, आप लोग बताओ क्या फायदा हो रहा है इससे? कि मुझे ये वाला जो कोड बार बार लिखना नहीं पड़ रहा है। अभी तो एक पेज की बात है, फिर हम इसको एक एक्स्ट्रा फाइल में लिख देंगे, क्योंकि अभी तो लॉगिन के है ना, प्रोडक्ट के बनाएंगे, चेकआउट के बनाएंगे, तो वहां भी तो चाहिए होगा। लिखने में दिक्कत नहीं आती है, दिक्कत आती है कि कल अपडेट करना पड़ा तो मुझे हर पेज में अपडेट करना पड़ेगा। तो हम हर पेज में ना लिख के इसको एक एक्सटर्नल फाइल में लिखेंगे और वहां से इसको कॉल करेंगे। आ रही बात? तो ये जो ए नोटेशन है, ये हम अपनी जरूरत के हिसाब से, अपने प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज करते हैं। बिफोर सूट, बिफोर सूट, सूट का मतलब होता है ये जो पूरे टेस्ट केस है ना, ये पूरा जो टेस्ट केस है, इसको टेस्ट सूट बोलते हैं। टेस्ट सूट लिखा हुआ है। सारे पूरे टेस्ट केस को रन करने से पहले कुछ करना है, या सारे टेस्ट केस रन करने के बाद कुछ करना है, तो हम इस ए नोटेशन का यूज करते हैं। बिफोर टेस्ट, सारे
एक पेज के सारे टेस्ट केस चलने के बाद कुछ काम करना है, उससे पहले कुछ करना है। बिफोर ग्रुप, अभी हम आगे पढ़ेंगे, ग्रुप्स भी बना सकते हैं। ग्रुप्स इसलिए बनाते हैं ताकि मुझे 25 टेस्ट केस हैं, सिर्फ 5 चलाने हैं। तो 5 का मैं ग्रुप बना दूंगा, सिर्फ उस ग्रुप को चलाऊंगा। क्योंकि आगे जाके मैं फाइल बनाना सिखाऊंगा आपको, कि फाइल बना के हम रख सकते हैं। उसमें अगर हमें पार्टिकुलर, सपोज कुछ टेस्ट केस ऐसे हैं जो एडमिन वाले हैं, जो एडमिन यूजर से चलते हैं, कुछ ऐसे हैं जो फ्री यूजर के हैं। एक एडमिन यूजर का ग्रुप बना देंगे, एक फ्री यूजर का, और उसको एक फाइल से कंट्रोल करेंगे। जब उस फाइल में क्लिक करेंगे तो एडमिन वाले चलेंगे, दूसरी फाइल से क्लिक करेंगे तो यूजर वाले चलेंगे। आगे बस समझ में। तो ग्रुप को चलाने का आता है। बिफोर ग्रुप कुछ करना, आफ्टर ग्रुप, बिफोर क्लास, आफ्टर क्लास, बिफोर मेथड, आफ्टर मेथड, टेस्ट। टेस्ट, किसी भी टेस्ट केस को टेस्ट बनाने के लिए बिफोर आफ्टर मैंने अभी दिखाया आपको, ये तीन ज्यादा यूज होते हैं। ये रिक्वायरमेंट के बेसिस पे यूज होते हैं। क्लियर? ये तो यूज होंगे ही होंगे। टेस्ट तो बनेगा, बगैर टेस्ट के तो होगा नहीं। बिफोर मेथड, आफ्टर मेथड आपको चाहिए ही चाहिए। और बाकी डिपेंड करता है कि आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से। कभी ऐसा होता है कि वेबसाइट लॉग आउट करने के बाद कहीं कुछ अपडेट करना है, या वेबसाइट से लोड होने से पहले कुछ करना है, तो वो आप बिफोर आफ्टर कर सकते हो। क्लियर? जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तब इन चीजों का यूज करेंगे। ए नोटेशन क्लियर होने की, ए नोटेशन क्या होते हैं ये फाइल भी भेज दूंगा आपको। ठीक है? जैसे ये लिखा हुआ है। अभी प्रायोरिटी भी देखेंगे। टेस्ट, 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 टेस्ट। ठीक है? अब इसके में ए नोटेशंस के अंदर आप प्रायोरिटी भी दे सकते हो। अभी कोई बच्चा पूछा, सर इस सीरीज में क्यों नहीं चल रहे हैं, क्या सीरीज में इसको लगा सकते हैं? क्लियर है? तो वो भी हम कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि ये वाला टेस्ट केस पहले चले, ये उसके बाद चले, फिर ये तीसरे नंबर पर चले, ये चौथे नंबर पर चले। ठीक है? तो हम प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है, प्रायोरिटी नंबर -1, 0 से कम। पहले मैं रिवर्स में चला रहा हूँ, ठीक है? अभी सबकी 1 कर देंगे तो अल्फाबेट के हिसाब से चलते हैं, जिसके अल्फाबेट ऑर्डर में होगा ना उसी में। तो मैं इसको कर दे रहा हूँ, 4 को 1, 2, 3। ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। ठीक है? अब मैं रैंडमली इसको रन कर दे रहा, रन ऑल, और दूर हट जा रहा हूँ। ठीक है? अपने आप रन होंगे टेस्ट केस। बिफोर वाला चलेगा, ठीक है? आफ्टर वाला चलेगा। जो रन का सीक्वेंस आएगा ना, रिजल्ट आएगा, वो उस अकॉर्डिंग आएगा कौन सा टेस्ट केस। ठीक है? सबसे पहले कौन सा टेस्ट केस चला, यही चला, 4, 2, 1, 3। मैंने प्रायोरिटी चलनी चाहिए थी अलग तरीके से। 4 सही चला, फिर 2 चला। ठीक है? नहीं, ये सही चला ही नहीं, सेव नहीं हुआ क्या? 3 वाला सबसे लेट में चल रहा, 1 की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा थी। फिर टेस्ट केस 1 लास्ट में चलना चाहिए था। कभी ना एक चलते टेस्ट केस है और ऑर्डर अलग आता है। एक बार रन करते हैं फिर से। सेव करके चला रहा हूँ मैं दोबारा।
एक काम करते हैं, डेटा में चेंज करते हैं ताकि रन करते समय में पता लग जाए, रिजल्ट में हमें पता ना लगे। क्योंकि पहले ही बनते हैं ना टेस्ट केस, तो रन होने टाइम दिक्कत आती है। ठीक है, इसको प्रायोरिटी 1 दिया है, यहाँ पे लिख देते हैं। निगेटिव बाद में। तो ये जब चलेगा तो हमें पता लग जाएगा, ठीक है। टेस्ट केस 1 प्रायोरिटी 4। प्रायोरिटी 1 पहले चला था, ठीक है। 2 दिख रहा है ना आप लोगों को, बहुत कम टाइम के लिए आ रहा है वो। 3 मैं बिल्कुल स्लो डाउन भी कर देता हूँ, ठीक है। 4 कैसे प्रायोरिटी चली, टेस्ट केस अभी आउटपुट, क्योंकि बल्क में अपडेट होता है तो ये आगे पीछे, लेकिन जो रन हो रहे हैं वो प्रायोरिटी हो रहे हैं। मैं इसको स्लो डाउन कर रहा हूँ। स्लो डाउन करने के लिए हम क्या करते हैं, थ्रेड डॉट स्लीप का यूज करते हैं, ठीक है। एक मेथड होता है थ्रेड डॉट स्लीप। थ्रेड एक क्लास है, इसको स्लो डाउन करते हैं। तो कभी आप जब डीबग कर रहे हो, कुछ सही कर रहे हो, बहुत तेज स्क्रिप्ट चल रही है, तो उसके लिए इसको कोड के साथ नहीं भेजना होता है, क्योंकि ये स्लो डाउन कर देगा स्क्रिप्ट। हम देखना चाहते हैं इसलिए कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये रन होना चाहिए, ठीक है। रन ऑल। अब वो रुकेगा, 1 सेकंड के लिए रुकेगा, उसके बाद एंट्री के लिए। सबसे पहले टेस्ट केस 4 प्रायोरिटी 1 चला, ठीक है। टेस्ट केस 4 प्रायोरिटी 2 चला, वो रुक रहा है, देखो 1 सेकंड के लिए रुक रहा है, पहले बहुत तेज रहा। टेस्ट केस 4 प्रायोरिटी 3। टेस्ट केस 1 प्रायोरिटी 4। तो ऑर्डर, जिस ऑर्डर, यहाँ के आउटपुट पे मत जाना, क्योंकि ये बल्क में अपडेट होता है, तो आगे पीछे सिंक हो जाता है, ठीक है। तो ये चल रहे हैं ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में हमने दिए। कहाँ पे दिया ये, ठीक है। ये सिर्फ हमने देखने के लिए किया था, क्लियर। इसमें और भी एनोटेशंस होते हैं, अभी डिस्कस करेंगे कि करके जब प्रोजेक्ट पे इस पे काम करें। इतना समझ में आ रहा है, टेस्ट एनजी का यूज समझ में आ रहा है, कैसे यूज करना है। ए नोटेशन से यूज करते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ वर्ड्स हैं, फिक्स्ड वर्ड है, ठीक है, बने हुए हैं, सिर्फ उसको यूज करना आना चाहिए, क्लियर। टेस्ट एनजी एक फ्रेमवर्क है, मतलब बने बनाया कोड है उसमें। जैसे ये टेस्ट का कोड लिखा हुआ है उसके अंदर, तो सिर्फ हम उसको यूज कर रहे हैं, अपने में अटैच कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। फ्रेमवर्क्स प्लगइन की तरह होते हैं, जैसे हम कोई एक्सटेंशन लगाते हैं या प्लग लगाते हैं ना, कि भाई इसमें प्लग लगा दिया, अब 2 तार और कनेक्ट कर सकते हैं, हमारा फंक्शन बढ़ जाता है। तो वैसे ही अपनी वेबसाइट पे ऑटोमेशन में फंक्शंस बढ़ाने के लिए हम इस तरह के फ्रेमवर्क्स का यूज करते हैं। अगर सेलेनियम नहीं कर रहा है तो कौन कर रहा है, टेस्ट एनजी कर रहा है। सेलेनियम के स्क्रिप्ट को, कोड को टेस्ट फॉर्म में बनाने का काम कौन कर रहा है, टेस्ट एनजी, क्लियर। ठीक है, धीरे धीरे करके हम धीरे धीरे इसके और एट्रीब्यूट पढ़ेंगे, जैसे जैसे यूज होते हैं। तो जब भी मैं ऐसे लिखूंगा ये एट्रीब्यूट्स हैं, तो इनके एट्रीब्यूट्स की प्रॉपर्टीज हैं, क्लियर। इतना समझ में आ गया सबको जो ऑनलाइन है, जसपाल, निर्मल, शिविन, क्लियर हो रहा है। ठीक है, ठीक है। इसको प्रैक्टिस भी करना, तभी हाथ में सेट होगा। नेक्स्ट है वेट। वेट को थोड़ा सा बाद में टच करेंगे, ठीक है। हम टच कर रहे हैं
वेट की जरूरत कब पड़ती है? जब कुछ प्रॉब्लम आती है, पहले उस प्रॉब्लम को अराइज करते हैं फिर करेंगे। अब हम पढ़ रहे हैं थोड़े से एडवांस एलिमेंट। एडवांस एलिमेंट, जैसे एडवांस एलिमेंट, जैसे एडवांस एलिमेंट क्या हो गए? अभी हमने जैसे पढ़ा चेक बॉक्स, ठीक है, क्लियर। चेक बॉक्स पढ़े, टेक्स्ट बॉक्स पढ़े, रेडियो बटन पढ़ा, ड्रॉप डाउन को कंट्रोल करना सीखा, ठीक है, एंड पॉपअप्स। ये कॉमन एलिमेंट है जो आपको हर वेबसाइट में मिल जाएंगे, क्लियर। ये बेसिक एलिमेंट्स है, क्लियर। अब एडवांस एलिमेंट, एडवांस एलिमेंट जैसे फ्रेम्स। अभी बताऊंगा फ्रेम्स क्या होते हैं, ठीक है। आई फ्रेम बोलते हैं, ड्रॉप डाउन, ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप मतलब जैसे कोई फिल्टर ऑप्शन आता है ना, उसको आप ड्रैग कर सकते हो, देखें। ड्रैग एंड ड्रॉप एलिमेंट ऐसे इसको बोलते हैं। इस टाइप से एलिमेंट आते हैं जहां पे आप ड्रैग कर सकते हो, इसको ड्रैग करके यहाँ पे भेजना है, इसको ड्रैग करके यहाँ पे रखना है। फिल्टर कभी कभी लगाने होते हैं, प्राइसिंग फिल्टर लगाने होते हैं, तो उस टाइप के एलिमेंट को कैसे हैंडल करें, क्लियर। कैलेंडर, कैलेंडर बना हुआ आता है बहुत जगह पे, उसको कैसे हैंडल करें, ठीक है। स्लाइडर, स्लाइडर आते हैं, स्लाइडर बोलते हैं हम इस टाइप से, ऐसे। देखिए ना ये एलिमेंट, इसको ड्रैग करके यहाँ ले जाओ, प्राइस चेंज होता है, नीचे एलिमेंट चेंज होते हैं, इसको बोलते हैं स्लाइडर। ये एडवांस एलिमेंट है, क्लियर। ऑटो कंप्लीट, कभी कभी आप ए लिखते हो, ए से रिलेटेड, जैसे कहीं आप रेलवे की टिकट बुक करते हो तो डी लिखते हो, तो दिल्ली, देहरादून सब आने लगते हैं, जो बोलते हैं ऑटो कंप्लीट। ऑटो सजेशंस, ड्रॉप डाउन होते हैं वो एक तरीके से, लेकिन स्टैटिक नहीं होते, डायनेमिक होते हैं, वो चेंज होते रहते हैं। तो उनको कैसे कंट्रोल करना है वो सब सीखेंगे, क्लियर। ब्राउजर को अगर हमें कंट्रोल करना है तो कैसे कंट्रोल करें, ठीक है। तो उस टॉपिक में पहला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं फ्रेम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आई फ्रेम बोलते हैं। आई फ्रेम का मतलब होता है, HTML में आई फ्रेम्स होते हैं। ये क्या काम करते हैं? एक वेब पेज के अंदर, जैसे पूरा वेब पेज है ना, इसके अंदर देखो एक वेब पेज सेपरेट चल रहा है, ये अलग से वेब पेज चल रहा है, इतने में वेब पेज चल रहा है। तो ये फ्रेम बना दिया, जैसे हमारी दीवार पे कोई फ्रेम लग देते ना, तो ये फ्रेम हो गया। ये एक पेज के ऊपर दूसरा पेज है, उस पेज को हम फ्रेम्स बोल रहे हैं। कभी कभी एड चल रहे होते हैं साइड में, एक फ्रेम बना दी, उस पर एड चल रहा है, देख रहे हो? पूरी वेबसाइट को अंदर से। तो आई फ्रेम, अब डिफिकल्टी इसमें क्या होती है कि जब हम ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट कहते हैं, एलिमेंट कौन से ब्राउजर पे आता है? पीछे वाले वेब पेज पे आता है, ये उसके अंदर है, तो उसको बोलना होता है कि आप स्विच करो। अरे बस समझ में कि हमें दीवार है, ड्राइवर कहाँ पहुंच गया? दीवार पे। हम बोले दीवार पे नहीं, दीवार की जगह उस फ्रेम पे जाओ, ठीक है। ये तो एलिमेंट ढूंढेगा, फ्रेम अलग लगा हुआ है, जैसे टीवी का फ्रेम लगा, टीवी अलग, तो बोलना पड़ेगा कि यहाँ से वहां जाओ, इस पेज पे जाओ। अगर मैं कहूंगा कि इसके CSS को क्लिक करो तो यहाँ करेगा, लेकिन अगर मैं कहूंगा इसके CSS को क्लिक करो, तो उसको कैसे पता लगेगा कि आप यहाँ पे जाना चाहते हो, यहाँ पे जाना चाहते हो? तो हम बोलेंगे कि ये जो फ्रेम है इसका भी कुछ नाम होगा, इस फ्रेम पे स्विच करो और इसके CSS को क्लिक करो, वरना उसको एलिमेंट वो मिलेगा ही नहीं। ये बात समझ में आ रही है? तो ये कैसे करते हैं कोड में, इसको देखते हैं। ठीक है, जैसे कैसे पता लगेगा कि आई फ्रेम है? एक वेबसाइट है,
ठीक है। इसमें अलग अलग ऑप्शन है, जैसे सिंपल सा ऑप्शन ले लेते हैं, या फिर ऑटो कंप्लीट ले लेते हैं। यहाँ पे जाकर मुझे लिखना है भारत लिखना है। ठीक है, क्लियर है। जब मैं भारत लिख रहा हूं तो मुझे इस एलिमेंट को लोकेशन ढूंढनी पड़ेगी। राइट क्लिक किया मैंने, मैंने देखा एलिमेंट को ढूंढते टाइम ये एलिमेंट है, इसके अंदर सैंड कीज करना है। इसका नाम क्या है? टैग। और जैसे मैंने देखा टैग, ये तो आई फ्रेम के अंदर बना है। तो अगर मैं डायरेक्टली लिख दूंगा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी टैग, तो इसको ये मिलेगा नहीं। इसी समझ में आता है क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये क्या है, ये पूरी देखो आई फ्रेम के अंदर पूरी एचटीएमएल बॉडी बनी होती है, और ऑलरेडी एक बॉडी बाहर भी है। एचटीएमएल में सिर्फ एक ही बॉडी होती है। तो ड्राइवर कहाँ पहुंचेगा? वो इस बॉडी पे ढूंढने पहुंचेगा, और जबकि एलिमेंट उसके अंदर है, नेस्टेड है, तो ये इसको नहीं मिलेगा। तो मुझे बोलना पड़ेगा कि इस फ्रेम पे स्विच करो फिर ढूंढो। एक बार करके देखते हैं, नॉर्मली करके देखते हैं। इस पेज, ये टेस्ट केस, अब यहाँ पे टेस्ट केस हम इसके अलग से लिखते हैं। समझ में आ रहा है सबको? अंकित समझ में आ रहा है? जो ऑनलाइन उनको क्लियर हो रहा है मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? ठीक है, मैं इसके अंदर टेस्ट केस में जा रहा हूँ, और नहीं, इजी वाले के अंदर जाते हैं। कौन से पेज में कर रहे थे हम? प्रोजेक्ट अगर देखना है आपको तो सॉस डेमो ऑटोमेशन, सॉस डेमो ऑटोमेशन प्रोजेक्ट, इसके अंदर हम टेस्ट केस लिख रहे हैं। इसके अंदर एक क्लास बना रहे हैं, न्यू क्लास, और यहाँ पे लिख दे रहे हैं एडवांस, हैंडलिंग एडवांस एलिमेंट। ठीक है, तरीका वही है, इतना कॉपी कर ले रहे हूँ। ठीक है, प्रायोरिटी मुझे नहीं चाहिए, मैं हटा दे रहा हूँ। मैं कोड कम रखना चाह रहा हूँ ताकि विजिबिलिटी रहे। सेटअप भी मुझे नहीं करना है, या कर भी सकते हैं, बट अभी हमारा जो फोकस है वो सिर्फ टेस्ट केस पे है। ठीक है, मैंने कहा मेरा टेस्ट केस चलेगा, सेटअप करेगा, ड्राइवर ओपन करेगा, वेबसाइट का यूआरएल। अब मुझे इस वेबसाइट को ओपन करना है, डिफरेंट वेबसाइट है ना, इसको ओपन करना है। तो मैंने इसको ओपन करा दिया, और फिर क्या क्या, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, और उसकी आईडी क्या थी? इसकी टैग्स। और क्या कर दूं इस पे? सेंड कीज कर दूं, और यहाँ पे लिख दूं भारत सिंह। ठीक है, अगर हम उसको अच्छे से नहीं देखेंगे तो हमें पता ही नहीं था आई फ्रेम है, और मैं इसको चला रहा हूँ, तो एरर आनी चाहिए। ठीक है, क्या एरर आएगी अभी देखते हैं। आप बताओ क्या एरर आएगी? एरर आएगी कि ये एलिमेंट उसको मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, फेल हो गया। नॉट ए, नो सच एलिमेंट, अनेबल टू लोकेट एलिमेंट। एलिमेंट है, मैंने आईडी भी ठीक लिखी है, फिर भी नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि वो आई फ्रेम के अंदर था। क्लियर हो गया? तो अब हमें क्या करना है, अब यहां से हमें सीखना है कि ऐसे केस में हमें सबसे पहले क्या करना है, उस आई फ्रेम को ढूंढना है। तो ये आई फ्रेम को कैसे ढूंढेंगे? ये आई फ्रेम है, ये क्लास है, एक्स पाथ लिख दूं, ऐसा आई फ्रेम एट द रेट क्लास, क्या है जिसकी क्लास? डेमो फ्रेम। तो इससे क्या हमें आई फ्रेम मिल जाएगा? मिल रहा है, यूनिकली मिल रहा है। ठीक है, तो हम ऐसे लिखेंगे,
वेब एलिमेंट आई फ्रेम ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय एक्सपाथ। इसको ना लिख के हमने इस पे स्विच कराया और यहाँ पे लिखा एक एलिमेंट फाइंड करो, आईडी जिसकी एक्सपाथ, एक्सपाथ से ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो इससे हमें एलिमेंट मिल हमने एक वेरिएबल बना दिया, उसका नाम रख दिया हम आई फ्रेम। कितना समझ में आया? हमने उस आई फ्रेम को ढूंढा। वेब एलिमेंट क्या देता है? वेब एलिमेंट रिटर्न करता है, तो उस टाइप का ऑब्जेक्ट से कोई फंक्शन इंटीजर रिटर्न करेगा, तो मैं इंटीजर नाम का वेरिएबल बनाऊंगा। तो मैंने वेब एलिमेंट नाम का वेरिएबल बना दिया, उसको बोल दिया ये आई फ्रेम है हमारा। आई फ्रेम ढूंढ के इसके अंदर रख दो। फिर मैं ड्राइवर से कहूंगा ड्राइवर स्विच करो फ्रेम को इस आई फ्रेम में। इसको मैं लिख देता हूँ माई आई फ्रेम लिख देता हूँ, और थोड़ा सा रीडेबल हो जाए। मैं क्या कह रहा हूँ, ड्राइवर डॉट स्विच टू फ्रेम। कौन सा फ्रेम? जो मैंने ढूंढा है, माई फ्रेम। क्लियर है? अब वो कहाँ चला गया ड्राइवर? फ्रेम के अंदर। पहले कहाँ था वो? पेज, इस पेज पे था। इस पेज से मैंने उस आई फ्रेम को ढूंढा। उस आई फ्रेम को ढूंढने के बाद क्या कहा, फ्रेम के अंदर चला। अब क्या उसको ये एलिमेंट मिल जाएगा? यस, अब तो मिल ही जाएगा। ठीक है, सेम हमने यहाँ पे किया है। लेट्स सी, इसको रन करते हैं। ड्राइवर डॉट क्विट नहीं लिखा है तो ब्राउजर बंद नहीं होगा, ठीक है, उसकी टेंशन नहीं लेना। अभी हम दूसरी चीज सीख रहे हैं। आ रहा है? सेम कोड जो नहीं चल रहा था, अब इस पे जाते हैं, टेस्ट केस पास हो रहा है। सेम कोड जो पहले नहीं चल रहा था, एरर दे रहा था, तो जब भी कुछ गलती हो, आपको ठीक से देखना है कि ये अगर एलिमेंट नहीं मिल रहा है तो क्या गड़बड़ हो रहा है। क्या वो आई फ्रेम के अंदर है, क्या वो किसी और डिफ के अंदर है, तो आप उसको स्विच करा सकते हो। सेम डिफ के अंदर है तो मिल जाएगा। बस आई फ्रेम होते हैं जो अलग से होते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? क्योंकि जब लाइव वेबसाइट पे आप जाओगे तो वहां पे अलग अलग चीजें बनी होती है, कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो आपको ध्यान से देखना। क्लियर? थोड़ी देर एसी बंद कर दो। यहाँ पे कोई डाउट है? आ रहा है समझ में? जो ऑनलाइन है उनको क्लियर हुआ आई फ्रेम का कॉन्सेप्ट क्या होता है? ये इंटरव्यू में बहुत कुछ हो जाता है, हाउ टू स्विच टू। अगर आपने नहीं किया तो आप नहीं बता पाओगे। क्लियर? जो ऑनलाइन है उनको क्लियर हुआ? निर्मल, जसपाल, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्शन क्लासेस। एक्शन क्लासेस का मतलब होता है, अभी छोटे छोटे टॉपिक है, अलग अलग टॉपिक। एक्शन क्लासेस का मतलब होता है कि कभी एक से ज्यादा एक्शन आपको परफॉर्म करने हैं। जैसे किसी चीज को यहां से ड्रैग किया, पकड़ा, दूसरी जगह लेकर छोड़ा। एक एक्शन पकड़े, अभी तो हमने क्लिक कर दिया, वो तो एक एक्शन हो गया। लेकिन एक्शन क्लास, चेनिंग ऑफ एक्शन, कि मैंने एक एलिमेंट को पकड़ा, ड्रैग किया, खींचा और दूसरी ले जाके छोड़ दिया। अरे बस सुनिए, ऐसे वेबसाइट में होता है ना, ड्रैग करके ड्रॉप कर देते हैं। इसे बोलते हैं एक्शन क्लासेस, की यहाँ पे दो तीन एक्शन एक साथ हो रहे हैं। कि आपने राइट क्लिक किया, ऑप्शन पे आया, डबल क्लिक किया, एक साथ दो तीन, वरना तब तक तो एग्जीक्यूशन छूट जाएगा। तो उसके लिए हम एक्शन क्लास का यूज करते हैं। क्लियर? तो सेलेनियम में इसके लिए एक्शन क्लास बनी है, और उस एक्शन क्लास का हम यूज करेंगे। एक्शन क्लास कौन से पेज में होती है? इंपोर्ट ओपन क्यूए सेलेनियम इंटरेक्शन डॉट एक्शन। इसके अंदर एक्शन क्लास होती है, उसका ऑब्जेक्ट बना लिया। एक्शन क्लास को ड्राइवर दे दिया, एक्शन का ऑब्जेक्ट बना दिया। क्लियर? अब इसको देखो, इसी मैंने एड्रेस दिया है एक वेबसाइट का,
नहीं, ये तो प्रैक्टिस वाली है। ठीक है, प्रैक्टिस वेबसाइट पे भी एक कॉन्सेप्ट है। प्रैक्टिस वेबसाइट को पहले ओपन कर लेते हैं। कैसे जाओगे प्रैक्टिस वेबसाइट पे? ये है, इस पर क्लिक करोगे और इसको ओपन टू ब्राउजर कर दोगे। ठीक है, ये वेबसाइट का यूआरएल हो गया। हम दूसरा टेस्ट केस लिख रहे हैं, एक्शन क्लासेस देख रहे हैं। ठीक है, दूसरा टेस्ट केस है, ब्राउजर तो सेटअप करना है, सिर्फ यूआरएल चेंज करना है। यहाँ पे हम यूआरएल चेंज कर रहे हैं। अब ये नहीं चाहिए, हम ऐसे भी रख सकते हैं, स्ट्रिंग यूआरएल, इसके अंदर एक वेरिएबल के अंदर सेव कर दिया, और यहाँ पे हमने उसकी वैल्यू दे दी। ठीक है, एक बार पहले इसको लॉन्च करके देखते हैं कि चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो ये चल रहा है। इस पेज में जब हम, ये एलिमेंट है माउस ओवर और फिर टॉप, डबल एलिमेंट है, देखो यहाँ पे माउस ओवर किया, माउस को पकड़ के रखा, फिर नीचे आया, माउस पे क्लिक करना, नहीं काम आएगा, माउस पकड़ना है, फिर टॉप पे आना है, फिर ऊपर जाना है। आगे क्वेश्चन में, तो ये डबल एलिमेंट एक्शन क्लासेस हैं। तो इस टाइप के एलिमेंट्स को कैसे हैंडल करना है? सबसे पहले हमने पेज ओपन कर लिया, फिर हम इस एलिमेंट को ढूंढेंगे, माउस ओवर को ढूंढेंगे। यहां तक पहले पहुंचेंगे, आईडी से दिया हुआ है माउस ओवर, यहाँ पे लिख लेते हैं ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी। और आईडी क्या है इसकी? माउस ओवर। इसको, माउस ओवर को क्लिक करने की भी जरूरत नहीं है। माउस ओवर का मतलब होता है आप माउस ले जाओगे, वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर हम कह रहे हैं कि इसके ऊपर कौन सा एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट ढूंढो, रीलोड। ठीक है, ऐसा डिव लिंक जिसकी कंटेन करता है रीलोड, जिसके में रीलोड लिखा हुआ है। तो एक्स बार लिख लेते हैं यहां से। हमने क्या किया, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आरई, ऐसा एंकर टैग जो कंटेन करता है टैग्स रीलोड, उसको ढूंढो और उसको एक वेरिएबल में सेव कर दो। क्लियर, दो एलिमेंट ढूंढ लिए हमने, एक माउस ओवर, एक रीलोड। ठीक है, माउस ओवर को भी हम एक एलिमेंट में सेव कर ले रहे हैं। ठीक है, दो एलिमेंट से तीन एलिमेंट हो, चार एलिमेंट हो, सबको ढूंढ लो। फिर क्या करना है, एक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो पहले एक्शन क्लास हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी। कहाँ पे मिलती है एक्शन क्लास? इंपोर्ट डॉट ओपन क्यू इंटरेक्शन डॉट एक्शन। ठीक है, ये क्लास का नाम हो गया, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लो। ऑब्जेक्ट बनाने का आपको पता है एक्शन, हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, क्लास है, न्यू ऑब्जेक्ट बना दिया, इसको क्या दे दिया? ड्राइवर दे दिया। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसके अंदर मेथड है जो हमें यूज करना है। पहला मेथड है मूव टू द एलिमेंट, कौन से एलिमेंट तक मूव करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं
एक्शंस डॉट मूव टू द एलिमेंट। किस एलिमेंट तक जाओ, माउस ओवर तक जाओ, फिर मूव टू द एलिमेंट, फिर मूव टू द एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट पे जाओ, दूसरा एलिमेंट क्या, रीलोड, और रीलोड को क्या करो, क्लिक करो, और सारे एक्शन को परफॉर्म करो। हम लास्ट में परफॉर्म लिखते हैं, ठीक है। परफॉर्म नहीं लिखेंगे तो वो एक्शन परफॉर्म नहीं होंगे, चेनिंग नहीं होगी। तो ऐसे करके आप दो तीन चार पांच जितने भी आ रहे हैं, सीरीज में आ रहे हैं, समझ में आ रहा है। पहले तो हम एक को क्लिक करके छोड़ दे रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, पहला एलिमेंट, उसी के ऊपर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। कभी कभी होता है ना, आप एक ड्रॉप डाउन पे जाते हो, फिर उससे दूसरा ड्रॉप डाउन खुलता है, तीसरा खुलता है, तो आप उस तरीके से इसको अटेंड करें। क्लियर है। इसमें थ्रेड और स्लीप लिख देता हूँ, थोड़ा स्लो कर देता हूँ ताकि दिख जाए, लेकिन ये फिर भी पूरा एक्शन एक साथ होगा, तो दो कर देते हैं। ठीक है, लेट्स सी इसको रन करते हैं। नीचे गया, माउस ओवर, फिर उसके बाद इस एक्शन को हम स्टॉप नहीं कर पाएंगे, इस एक्शन को हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक कमांड हो गई है। अरे बात समझ में आपको कि माउस ओवर के बाद वो दिख जा, दिखेगा नहीं, ये बहुत तेज होगा वो। तो अगर एक और एलिमेंट होता, परफॉर्म, क्लिक नहीं करवाते हैं, उस एलिमेंट तक जाते हैं, क्लिक कराते हैं, परफॉर्म कर दो। तो इसको बोलते हैं हम क्या, एक्शन क्लासेस। ये बनी बनाई क्लासेस हैं, कभी एक से ज्यादा एलिमेंट पे एक्शन परफॉर्म करना होता है, तो हम इस तरीके से यूज करते हैं। सारी बात सुनिए। हाँ, तो रिलोड के अंदर कुछ और यहाँ पे लिख देते हैं, मूव टू द एलिमेंट, और उसको क्लियर है। डबल क्लिक, अगर कभी डबल क्लिक करना पड़े, कभी तो सिंगल क्लिक का, डबल क्लिक के लिए क्या मेथड है, एक्शन क्लास का मेथड है, एक्शन का डबल क्लिक, उस हमारे पास एक वेबसाइट है, उसका यूआरएल हमने ओपन कर दिया, वेबसाइट पे गए, एलिमेंट को ढूंढ लिया, फ्रेम में था, फ्रेम को ढूंढ लिया, स्विच किया उस फ्रेम पे, फिर क्या किया, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, डबल क्लिक वाले एलिमेंट को ढूंढा, उसका नाम लिख दिया पहला, एक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, एक्शन डॉट डबल क्लिक, फिर लग दिया कि पैराग्राफ को डबल क्लिक करो, परफॉर्म कर दो। क्योंकि पैराग्राफ भी कहा था आई फ्रेम के अंदर, तो पहले आई फ्रेम के अंदर गए, और फिर उस आई फ्रेम में जाकर उस पैराग्राफ को डबल क्लिक किया। ठीक है, अगर आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने इस नोट्स में डाल रखा है सारा। तो लेट्स सी, W3 स्कूल की वेबसाइट पे जाना, इसको आप डबल क्लिक करते हो तो ये आ जाता है, ठीक है। सिंगल क्लिक करोगे तो नहीं आएगा, डबल क्लिक करोगे तो ये हेलो वर्ड आ जाता है। इस एलिमेंट को आपको प्रैक्टिस करना है। क्लियर, जो भी पढ़ा है बिल्कुल उसी का सेम है। ये क्लियर हो गया। सिर्फ मेथड अलग है, प्रोसेस सेम है। तो हर चीज के लिए सेलेनियम एक लाइब्रेरी है, सारी चीजें बनी हैं, सिर्फ आपको यूज करनी आनी चाहिए। एक एक बार प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा कि इसको तब यूज करते हैं, इसको तब यूज करते हैं, इसको तब यूज करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है कॉन्टेक्स्ट क्लिक। कॉन्टेक्स्ट क्लिक बोलते हैं राइट क्लिक। ये ब्राउजर को जैसे राइट क्लिक है ना, ये राइट क्लिक बोलते हैं। तो भी राइट क्लिक करना हो तो उसके लिए कॉन्टेक्स्ट क्लिक है। एक्शन डॉट कॉन्टेक्स्ट क्लिक, उस पैराग्राफ पे परफॉर्म कर दो। क्लियर। ये अलग है, इसको देखते हैं। ये कह रहा है, ये वेबसाइट का एक अलग अलग एलिमेंट मैंने ढूंढ रखे हैं अलग अलग वेबसाइट से। अगर इसको हम ओपन करें, ठीक है, ये एक एलिमेंट है, ये ड्रैग एंड ड्रॉप से इटली है, कैपिटल इसकी ये है। तो देखो, ऐसे भी एलिमेंट होते हैं वेबसाइट, होते हैं ना, देखें आपने। ये एडवांस एलिमेंट है, सब वेबसाइट पे नहीं मिलेंगे, कहीं कहीं आपको मिलेंगे। तो इसको कैसे हैंडल करना है, ये भी एक्शन है, यहाँ से उठाया, ड्रैग किया, यहाँ पे जाके ड्रॉप किया, छोड़ दिया। फिर से रिफ्रेश कर रहा हूँ, यहाँ से पकड़ा, गए, छोड़ दिया। हमारी बात समझ में। हाँ, वो तो राइट के, ये राइट और रॉन्ग, जहाँ पे राइट होगा वो ग्रीन, वो तो वेबसाइट की फंक्शनैलिटी है।
तो इसको कैसे करना है, पहले तो इस यूआरएल पे जाना है, टेस्ट केस लिखते हैं। ठीक है, इस यूआरएल को ओपन करते हैं। यूआरएल तो चेंज करना है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये नहीं चाहिए तो पुराना टेस्ट केस है। यहाँ तक तो ठीक है। वेबसाइट को ओपन कर दिया। फिर हमें क्या करना है, ड्राइवर डॉट गेट, हमें इस एलिमेंट को ढूंढना है, इसको पकड़ देना है, इसको ढूंढना है। रिफ्रेश कर रहे हैं, राइट क्लिक कर रहे हैं, रूम वाले को पकड़ना है। इसकी आईडी बॉक्स 6 है, तो यहाँ पे लिख देते हैं ड्राइवर फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, क्या है, कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, बॉक्स 6। ये क्या देगा, वेब एलिमेंट देगा हमें। वेब एलिमेंट ही क्यों ले रहा हूँ मैं वेरिएबल, क्योंकि ये जो ड्राइवर एलिमेंट रिटर्न करता है वेब एलिमेंट टाइप का रिटर्न करता है। तो इसको ले लिया हमने, इटली। इटली था, रोम था, हम कहाँ से पकड़ रहे हैं, रोम को पकड़ रहे हैं। इसको नाम रख देते हैं रोम। ठीक है, कुछ भी नाम रख सकते हो। इसको ड्रॉप करना है, यहाँ तक ड्रॉप करना है। इसका नाम क्या है, ड्रैग एंड ड्रॉप बॉक्स, हमें इटली तक ड्रॉप करना है, बॉक्स 106। ठीक है, दोनों एलिमेंट ढूंढ लिए, कहाँ से पकड़ना है, कहाँ तक ड्रॉप करना है, दोनों एलिमेंट ढूंढे हैं। प्रोसेस क्या है, एक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, ड्राइवर दे दिया जो हमने पहले किया था, क्लास ऑलरेडी इंपोर्ट कर रखी है तो अब नहीं करेगा। दूसरा, अब एक्शन क्लास के अंदर एक मेथड है ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप में ये कह रहा है कि एलिमेंट सोर्स, सोर्स क्या है, जहां से उठाना है वो इटली है, नहीं वो रोम है, और दूसरा हमने दे दिया इटली है। आ रहा है, और फिर परफॉर्म, परफॉर्म लिखेंगे तभी परफॉर्म करेंगे एक्शन क्लास। इजी है, रन करके देखते हैं। थोड़ा फास्ट होगा, स्लो कर दूंगा मैं, अभी देखता हूँ। आ रहा है, पहला एलिमेंट ढूंढा, दूसरा एलिमेंट ढूंढा, एक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, दोनों को डेटा दे दिया, फॉर्म कर दिया। सारी बात समझ में। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, कल इसके आगे स्टार्ट करेंगे। पहले ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, ताकि थोड़े एडवांस एलिमेंट भी आगे कैलेंडर वाले थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, जब हम उसमें जाएंगे अ, कल, तो कुछ लॉजिक लिखने पड़ेंगे ऐसे, थोड़े एडवांस लॉजिक। उसके लिए आपको जो अभी पढ़े ना हमने एक्शन क्लासेस, ये प्रैक्टिस करके आना थोड़ा सा, ताकि थोड़ा हैंड ऑन एक्सपीरियंस हो जाए, तो आगे वाला थोड़ा कंटेंट समझ में आए, वरना स्किप हो जाएगा दिमाग से। कितना समझ में आया, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, दिखने में लग रहा है टफ, एक बार कर लोगे ना तो समझ में आ जाएगा, डरना नहीं है कि अरे क्या हो रहा है। ठीक है, बेसिक से पढ़ोगे, इसका काम ये होता है, इसका काम ये होता है, अब मुझे ये यूज करना है, अब मुझे ये यूज करना है। क्लियर, उससे आपको समझ में आ जाएगा, देख देख के प्रैक्टिस करना 2-3 बार, फिर खुद से हाथ सेट हो जाए। क्लियर है, जो ऑनलाइन है समझ में आ रहा है सबको, निर्मल समझ में आ रहा है, जसपाल, ठीक है, इसको प्रैक्टिस करना, फिर कल उसके आगे कंटिन्यू करना। ठीक है, ओके। अंकित समझ में आ रहा है, ऑफलाइन आओगे तो समझ में आएगा, ऑनलाइन थोड़ा दिक्कत होती है, सबको ही दिक्कत होती है।